कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण झूठ, अनर्गल और मुद्दाहीन, नरेंद्र मोदी झूठ की मशीन। नरेंद्र मोदी जी जो है ये पूरे देश में घूम घूम कर झूठ की मशीन की तरह बोल रहे हैं। और कल और परसों जो इन्होंने वक्तव्य किए वो बेसिकली दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी डर का व्यापार करना चाहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फियर मॉन्गरिंग, यानी लोगों को डराना चाहते हैं, लोगों के अंदर डर पैदा करके विभाजनकारी राजनीति करके नफरत फैला करके वो अपनी वोट की खेती करना चाहते हैं। आज जनता ये भी पूछ रही है कि देश के प्रधानमंत्री को 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पहला देना चाहिए। विभाजनकारी राजनीति तो वो करते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं, लेकिन देश का और इस सरकार का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड कौन देगा? क्या आपको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो महंगाई पर कुछ न बोले जब महंगाई चरम पर है? क्या देश के प्रधानमंत्री को यह नहीं बताना चाहिए कि पेट्रोल 100 रुपए से लेकर के 70 रुपए कब होगा? क्या देश के प्रधानमंत्री को यह नहीं बताना चाहिए कि जो जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं, आटा, चावल, दही, दूध, ये तमाम सारी जीवन आवश्यक वस्तुएं, भाजी, तरकारी, सब महंगा हो चुका है। खाने का तेल 70 रुपए लीटर था, 200 रुपए प्रति लीटर हो गया है। एलपीजी गैस का सिलेंडर हो या और तमाम सारी चीजें, इस सरकार के रहते हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक इस सरकार ने जीएसटी लगा दिया है। तो देश के प्रधानमंत्री महंगाई पर एक शब्द नहीं बोलते। बेरोजगारी जो 45 वर्ष में इतनी बेरोजगारी नहीं थी जो आज है। बेरोजगारी के आंकड़े 8.5% पूरे देश के आंकड़े इन्हीं की सरकार ने दिए हुए। बेरोजगारी पर यह सरकार नहीं बोलना चाहती है। आर्थिक विषमता पर यह नहीं बात करना चाहते कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। इसके कारण क्या है? क्यों ये अपने उद्योगपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपया माफ करते हैं लेकिन किसानों का कर्ज नहीं माफ करते? उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ हो जाता है। मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड किया जाता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उस पर एक शब्द नहीं बोलते। दिल्ली के अंदर महिला खिलाड़ी 1 महीने तक सड़कों पर रोती हैं, बिलखती हैं, उन्हें घसीटा जाता है सड़कों पर। देश की मेडल विजेता महिलाएं, उन्हें आखिर में जाकर प्रधानमंत्री की दहलीज पर अपने मेडल रखने पड़ते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कर्नाटका के सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों महिलाओं की 3000 वीडियो बनाई, यौन शोषण, बलात्कार के आरोप, ब्लैकमेल के आरोप उस पर है, उस प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रधानमंत्री मंच पर जाते हैं और उसके लिए कैंपेन करते हैं, उसके लिए वोट मांगते हैं और ये कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को दी गई वोट वो नरेंद्र मोदी को दी गई वोट है। देश के प्रधानमंत्री बाकी राज्यों में जाके, पूरे देश में जाकर के बहका रहे, दहशत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर जनता सवाल पूछना चाहती है उस पर देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। आज अमित शाह लखीमपुर खीरी में अभी भाषण कर रहे हैं। जब मैं यहां प्रेस वार्ता कर रहा हूं वो वहां पर भाषण कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरह से मंत्री पुत्र ने 4 किसानों को टायरों तले रोन दिया, अब वो मंत्री पुत्र भी बाहर आ गया है। आज अमित शाह उसी मंत्री पुत्र के जो पिता है उसकी वहां पर तारीफ कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री को वहां के किसानों से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। यह शर्मनाक बात है कि उसी लखीमपुर खीरी में जहां पर इन्होंने किसानों की जान ली, वहां पर खड़े होकर के अरुण कुमार मिश्रा टेनी की तारीफ वहां पर की जा रही। ये बात करते हैं कश्मीर की, लेकिन कश्मीर में आज भी आतंकवादी मुठभेड़ हमारे
जवानों के साथ हो रहे, हमारे जवान शहीद हो रहे। चीन की बात करने वालों को मैं पूछना चाहता हूं कि आपने लाल आंखें दिखाने का वादा किया, क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप लाल आंखें? उल्टा आप उनके साथ में झूले झूलते हैं। जयशंकर ये कह देते हैं कि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। हम क्या बेवकूफ है उनसे भिड़ेंगे? ये जयशंकर हमारे विदेश मंत्री वहां पर कह देते हैं। और प्रधानमंत्री 20-20 हमारे जवान गलवान के अंदर शहीद होने के बाद कहते हैं कि यहां कोई घुसा ही नहीं। यानी देश का प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट दे रहा है। हमारे जवान शहीद होने के बाद ये सरकार चीन को अगर क्लीन चिट देती है, चीन हमारा मैप बदल रहा है और ये उनके ऐप बैन कर रहे हैं। ये अवस्था है इस देश की। तो देश के प्रधानमंत्री मात्र भावनात्मक मुद्दे और फर्जी राष्ट्रवाद के जरिए जनता की वोट लेना चाहते हैं। कल उन्होंने और एक अनर्गल बयान किया। उन्होंने आरक्षण पर बात करते करते, संविधान पर बात करते करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर की पीठ में छुरा घोंपा है। मेरा प्रधानमंत्री से ऊपर आरोप है कि आपके नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, हम 400 पार इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हमें संविधान बदलना है। ये बयान उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद हेगड़े, ज्योति निर्दा, कल उनकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान दिया कुमारी, ऐसे अनेक सारे लोगों ने, लल्लू सिंह, अरुण गोविल, तेलंगाना के धर्मपुरी अरविंद, ये रोज ताल ठोक के कह रहे हैं कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें देश का संविधान बदलना है। तो प्रधानमंत्री साहब, जो आप कह रहे हैं कि पीठ में छुरा घोंपने की बात कर रहे हैं, आपके नेता बाबा साहब अंबेडकर की जो विचारधारा है उसके सीने में सामने से छुरा घोंप रहे हैं। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कांग्रेस की पाकिस्तान प्रेम की बात करना चाहिए उन्होंने, लेकिन मैं आज आपके जरिए से बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के पाकिस्तान प्रेम की ये बात करते, झूठा इल्जाम लगाते। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री थे, कभी पाकिस्तान नहीं गए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो अपनी शपथ विधि पर इन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया, उसे मुख्य अतिथि करके वहां पर रखा। उसके बाद नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बिन बुलाए मेहमान बन के गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए, वहां पर जाकर के केक काटा इन्होंने नवाज शरीफ का और इल्जाम कांग्रेस पे लगाते। देश के प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब आपकी और पीडीपी की सरकार थी तब आपने आईएसआई को पठानकोट में रेड कारपेट वेलकम दिया। जब पठानकोट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हमारे आला सभी अफसर जो थे वो शहीद हुए, तब इस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार देश के इतिहास में हुआ कि आईएसआई के लोग हमारे पठानकोट की एयरबेस पर आए। 10,000 पत्थरबाजों के केस माफ हुए उस समय और मेजर आदित्य कुमार पर एफआईआर किया गया इनकी सरकार द्वारा। और उससे पहले अगर हम जाएं बीजेपी के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने लाहौर बस सेवा चलाई और जब लाहौर बस सेवा लेकर के गए तब उस समय उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पे जाकर के माथा टेका। लाल कृष्ण आडवाणी जी जब 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी जी 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे तब वो पाकिस्तान गए, जिन्ना की मजार पर माथा टेका और माथा टेकने के बाद उन्होंने मीडिया को कहा और उधर किताब में लिखा कि जिन्ना वॉज द मोस्ट सेक्युलर लीडर, यानी धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिया।
तो वो भारतीय जनता पार्टी जिसका पाकिस्तान प्रेम आज से नहीं पुराना है, क्या देश के प्रधानमंत्री जो उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनके ये कृत्य के लिए माफी मांगेंगे? मात्र उल्टी बातें करके यहां से निकल जाना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये देश के प्रधानमंत्री ने कल मध्य प्रदेश की जनता को और देश की जनता का दिशा भूल करने का प्रयास किया।